प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम आप सभी का आज की इसी आराधना में स्वागत करते हैं। और आज की इसी आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हुए आइए हम सब मिल करके गाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक में से गीत नंबर 66 परम पवित्र त्रैक परमेश्वर। प्रभु
प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कल्पना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्राइट हमें मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 79 69 पर। आज का इंट्राइट पेज नंबर 79 69 पर, त्रय के बाद का तीसरा रविवार। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सारे पापों को क्षमा कर। हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ ही पर भरोसा रखा है। मेरी आशा ना टूटे। जय सिया राम।
प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू उन सब का बल है। तेरे बिना ना कुछ दृढ़ है और ना पवित्र। अपनी दया हम पर फैला और बढ़ा कि हम तेरी अध्यक्षता और संचालन के द्वारा सांसारिक बातों में से इस प्रकार पार हों कि अंत में हम सनातन वस्तुओं को ना खो देवें। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे। पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है उत्पत्ति नाम पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसके प्रथम 6 पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति 15 पद 1 से 6 तक। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। उत्पत्ति 15 पद 1 से 6 में, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय और पद 13 से 18 तक हम पढ़ने पाएंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय और पद 13 से पद 18 तक। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यूं लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी मिलकर एक और गीत को गाने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में गीत नंबर 337 नंबर का हम गीत गाने पाएंगे। त्राता की पुकार में सुनता। त्राता की पुकार मैं सुनता,
आदर और भक्ति के साथ में हम सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके पद 16 से पद 24 तक मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। लूका 14 पद 16 से 24। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के शब्द क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरी भोज को ना चखेगा। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब मिलकर के गाएं गीत नंबर 348, सॉन्ग नंबर 348। तत्पर रहे और यूं ख्रिस्त के
समय है परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाने का। और आज का जो हमारा उपदेश का पाठ है वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में और उसके पद 51 से पद 62 तक के। यदि हम देखें यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 51वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे हुए तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों का प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और एक ने भी उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे पवित्र 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 महान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। आप जो अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी और हमारे जीवनों पर कब्जा रखने वाले परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्यारे पिता परमेश्वर, एक और यह धन्य दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा। एक बार फिर तेरी उपस्थिति में आने का अवसर प्रदान किया और एक बार फिर प्यारे प्रभु अपनी आराधना में शामिल होने का यह अनुग्रह आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा है। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आज की इसी सुहानी भोर में एक बार फिर हम तेरे नाम की महिमा करते हैं कि तूने प्रभु हमें संभाला, हमें बचाया है प्यारे पिता, और आज के इस समय तक, इस घड़ी तक हम जीवित भूमि पर जीवित है प्यारे खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताह की हर एक उत्तम आशीषों के लिए, और प्यारे प्रभु जी उन सभी प्रियों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जिनके जीवन में तूने अद्भुत कामों को किया प्यारे प्रभु, अपनी विशेष आशीषों से परिपूर्ण किया प्यारे पिता परमेश्वर, और आज के दिन तक की अपनी सुरक्षा में बनाए हुए हैं। हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान को प्यारे प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हम सबों को प्यारे पिता विशेष रूप से अपनी सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा से बुलाया है प्यारे पिता। और प्रभु हमें यह अनुग्रह दिया है कि हम तुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार पाते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम पर तेरा यह अनुग्रह और भी बहुतायत से बना रहने पाए। विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु उन सभी प्रियों के लिए जिन्हें तूने पिता दैहिक रूप में स्वस्थ प्रदान किया है प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु, जब वे रोग में पड़े हुए थे उन्होंने तुझे पुकारा और तूने उनके पुकारने को सुनकर के उत्तर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। ऐसा ही अनुग्रह और भी चाहते हैं, और भी अपने बल से बलवंत कर, अपने स्वास्थ्य से चंगा कर प्यारे प्रभु से, क्योंकि पिता तेरे ही पुत्र के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं और उसका सामर्थ्य लहू हमें हर एक प्रकार की अशुद्धता से शुद्ध कर देता है प्यारे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। एक बार फिर से अपने खाली हृदयों को तेरे सम्मुख रखते हैं मेरे परमेश्वर। इसी वचन से हम ये मांगते हैं प्यारे पिता, इस वचन के द्वारा तो हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु, और होने दे पिता कि इस वचन को हम समझें और अपने जीवन में काम में लाने वाले बन सकें, जिसके द्वारा से तेरा नाम महिमा पाए प्रभु, और हम अपने आत्मिक जीवन में ऊंचे उठ पाए पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, हर एक बात में तेरी महिमा हमारे जीवन से हो, यही हमारी कामना है। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते हैं। आज भी इसी समय को
तेरे हाथों में सौंपे प्रभु की तेरा आत्मा का कब्जा हो कि प्रभु हम सब तुझ में आशीषित किए जाने वाले हो सके। आपने ऐसा किया है, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा सम्मान आपको देते हुए बिनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। इसी वचन को जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद 51 से 62 तक के, इसी का जो सेकंड भाग हम देखते हैं। यदि हमारे पास में टाइटल वाली बाइबल हो तो वहाँ पर आप देखेंगे यीशु के चेले बनने का मूल्य, ऐसा एक शीर्षक वहाँ पर उस पद को दिया गया है। और यह इसलिए क्योंकि वहाँ पर उस 57 पद और उससे आगे के विशेष रूप से जब हम देखते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने 3 प्रकार के लोगों के विषय में यहाँ पर बाइबल हमको बतलाती है कि एक वो है जो ये कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। दूसरे को यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले, और वो कह रहा है कि पहले मुझे जाकर अपने पिता को गाड़ने दे। और तीसरा वह है जो ये कहता है कि मैं अपना घर बार छोड़ करके पीछे तेरे चलूंगा, परंतु पहले मुझे जाकर उनसे प्रॉपरली विदा तो ले लेंगे। और यीशु कहता है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यही वचन यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखें तो उसके 8वें अध्याय और उसके 18 से 22 पद में भी आपको और मुझको देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा, मैं जब भी सुसमाचार में से प्रचार करता हूँ, विशेष रूप से उन सारी घटनाओं को जो समदर्शी सुसमाचार के अंदर आती है, जहाँ सेम घटनाएं अलग अलग लेखकों द्वारा से लिखी जाती हैं, तो हम एक लेखक के लेख पर केंद्रित ना होकर के हम क्या करते हैं कि यदि मत्ती ने भी उस बात को लिखा है तो हम उस पर भी ध्यान करते हैं। यदि मत्ती, मरकुस, लूका ने लिखा है, तीनों लेखकों ने लिखा है, तो हम उन पर भी इस बात को ध्यान करते हैं। और मत्ती भी अपने लेख में कुछ इसी रीति से बताता है। परंतु यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि किसी व्यक्ति ने आकर यीशु से कहा, यह कोई व्यक्ति मत्ती के अनुसार एक फरीसी था। हम पढ़ें मत्ती 8 उसका 18, 19, 20 पद को। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यह वो शास्त्री था। उसके आगे यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो आप जानते हैं, आप और मैं ये भली रीति से जानते हैं कि यीशु मसीह जब भी सेवा करने के लिए किसी नगर में जाता था, किसी विशेष स्थान में पहुंचता था, बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। ये बड़ा ही सामान्य सी घटना उन दिनों में बनते जा रही थी कि यदि कहीं भीड़ है तो संभवतः वहां पर यीशु मसीह भी होगा। ये भीड़ क्यों उसके पास आती थी? कुछ जो उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उसके पास आया करते थे। हम देखते हैं यीशु मसीह की शिक्षाएं जो आज भी बहुतेरे लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रही है, बहुतेरे लोगों के जीवन में सुधार ला रही है, बहुतों को उद्धार का अनुभव दे रही है और बहुतों के लिए अनंत जीवन का कारण बन रही है। ये वही शिक्षाएं हैं जिसके कारण से यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही होती थी। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में 28वें पद और उसके बाद 8वें अध्याय के पहले पद में वो भीड़ का जो वर्णन है आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, 7वें अध्याय के अंतिम पदों में और 8वें अध्याय के प्रारंभिक पदों में। इनका इकट्ठा होने का कारण पहला तो यह था, एक समूह विशेष है जो यीशु मसीह की शिक्षाओं से बेहद प्रभावित है और जन सामान्य ही नहीं बल्कि शास्त्री, फरीसी और सदूकी भी उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे।
कुछ उसकी शिक्षाओं को मानते भी थे और कुछ उसकी शिक्षाओं में खोट ढूंढने का भी प्रयास करते थे कि किस रीति से उसे उसकी ही बात में फंसाया जा सके। तब हम देखते हैं दूसरा कारण जो यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ इकट्ठा होने का था, वो यह था कि यीशु मसीह चमत्कार दिखाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हम देखें कि लोग चमत्कारों से बेहद प्रभावित होते हैं। यदि कोई अद्भुत घटना घटती है, आज जबकि इतना वर्चुअल रियलिटी का ज़माना है और इतना डिजिटाइजेशन का ज़माना है कि लोग इंटरनेट के द्वारा से, मीडिया के द्वारा से एक स्थान पर होने वाली घटना को यहाँ से वहाँ तक फैलाते हैं। और यदि कुछ अद्भुत बात देखने को मिले तो नाउअडेज वो इस रीति से वायरल होती है कि उसका कोई वीडियो बना करके टीवी में या इंटरनेट पर अपलोड करता है और उसे लाखों करोड़ों लोग देख करके और भी अधिक साझा करते हैं। यीशु मसीह के समय में इस रीति से तो नहीं होता था, परंतु लोग जब यीशु मसीह के विषय में सुनते थे, जब यीशु मसीह किसी स्थान में पहुंचता था, गलील में, बैतनिया में, और जब वहां पर चमत्कार करता था तो उसकी चर्चाएं होती थी। चर्चा एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान तक के फैलती जाती थी कि रास्ते में चलते हुए लोग भोजन करने बैठे हुए हैं आपस में, या और इसी रीति से अपने काम के स्थान पर गए हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे को बताते थे कि आजकल गांव में, हमारे नगर में, गलील के आसपास के क्षेत्रों में एक यीशु मसीह नाम का शख्स घूम रहा है जो क्या करता है? चमत्कार करता है। चमत्कार से हम बाइबल के अंदर में भी विभिन्न स्थानों पर पाते हैं कि लोग चमत्कारों को देख करके बहुत प्रभावित होते। तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात थी कि यीशु के चमत्कारों के कारण से भी लोग उसे देखने के लिए आते थे, उन्हें ये रुचिकर जान पड़ता था। कई जो उसके इस भीड़ में से पीछे चलने वाले लोग थे, उसमें से कईयों की ये इच्छा थी कि हम यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा चलते रहें, हमेशा उसके साथ बने रहने पाएं। जहाँ कहीं यीशु मसीह जाएगा हम उसके पीछे होंगे, जो कुछ यीशु मसीह करेगा हम उसे देखेंगे, जो कुछ वो बोलेगा हम उसे सुनेंगे। ऐसी मनसा रखने वालों का एक अपना झुंड था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 1 और 2 पद के अंदर में हम देखते हैं कि जब एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली और वो उसकी सुनना चाहते थे। हम पढ़ें मत्ती 5वां अध्याय और उसके 1-2 पद को। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली है और मत्ती 5 उसके 1 पद में लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। एक अन्य स्थान पर हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह भीड़ को देख करके नाव पे चढ़ जाता है, या भीड़ को देख करके वो ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर के और उन्हें प्रचार करने लगता है। यीशु मसीह की शिक्षाएं, उसकी बातें बहुतेरों के जीवन के लिए लाभकारी साबित हो रही थी। और वो बातें कौन सी सिखला रहा था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की वो सारी बातें जो उसने सिखलाई हैं, यदि आज भी आप अपना गला खोलकर भीड़ में पुकार करके कहेंगे, मैं कहता हूं इनमें से एक भी ऐसी बात नहीं होगी कि कोई आपसे आकर कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह का हर एक वचन आपको और मुझको नैतिक और आध्यात्मिक रूप से सही बनने के लिए आग्रह करता है। हम परमेश्वर के वचन को माने, उसके अनुसार चलें, तो ना केवल परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, परंतु इस संसार में भी आपकी और मेरी बड़ाई होगी। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा है, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना है, एक दूसरे की सह लेना है, भलाई के काम करना है, हमेशा सच बोलना। ये मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, परंतु यही वो बातें हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती हैं। आगे के दिनों में हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन काल के दौरान में, जब उसका अंतिम दिन इस पृथ्वी पर था, उसने एक आदेश दिया था कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वही बातें
तुम लोगों को मानना सिखाओ। ये सारी घटनाओं के विषय में यदि एक बात पर आप और मैं ध्यान करें तो वो यह है कि उसने कभी भी किसी को भी गलत शिक्षा नहीं दी। उसने कभी भी किसी के मन में कभी भी भ्रम पैदा नहीं किया। उसने वही बातें सिखलाई जो वास्तविक और सत्य थी, और वही बात उसने यीशु मसीह ने अपने चेले बनने के विषय में भी लोगों को बतलाई। अभी हमने पढ़ा मत्ती के ही 8वें अध्याय के 18 से 22वें पद के अंदर में वो चैलेंज जो यीशु मसीह के पीछे चलने से आपको और मुझको हो सकता है। हम अपनी बाइबल में खोलें मत्ती 8 उसका 18 से 22 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिर से वही बात, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने उसके पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने को भी जगह नहीं है। ये बात यीशु मसीह ने क्यों की? क्योंकि हमने लूका में पढ़ा कि वो रात गुजारने के लिए चाहता था कि सामरिया में उसको एक स्थान ऐसा मिल जाए कि वहां पर वो अपना सर टिका सके। परंतु सामरिया गांव के लोगों ने यीशु मसीह को स्थान नहीं दिया। अब वो वहां से आगे उसका जाना उसकी मजबूरी बनी हुई है। परंतु और एक बात हम देखते हैं, एक और चेले ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। दो प्रकार के यहाँ पर व्यक्तियों का वर्णन विशेष रूप से है। तीसरे पर भी हम ध्यान करेंगे जो लूका जिसका वर्णन करता है। परंतु एक वो है जो बड़ा ही उत्साही शास्त्री है कि प्रभु तू जहां भी जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, नेवर लीविंग यू। दूसरा वो है जो अपने घर के विषय में चिंतित है, अपने घर के विषय में चिंतित है। सेवा तो करना चाहता है, पीछे तो चलना चाहता है, परंतु घर के विषय में चिंतित है। इस वचन के द्वारा से आप और मैं अपने लिए क्या सीख सकते हैं, इन बातों के विषय में हम चर्चा करेंगे। आपको और मुझको पहली बात जो है वो यह है कि आपको और मुझको समझना होगा कि मैं यीशु के पीछे चलना यदि प्रारंभ करता हूं, इसके लिए मुझे क्या मूल्य देना होगा, क्या दाम चुकाना पड़ेगा, क्या कीमत देनी पड़ेगी, इसमें मेरा क्या लाभ होने वाला है, इसमें मेरा क्या लगने वाला है। इस बात को आपको और मुझको भली रीति से देखना है, क्योंकि हम अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों के विषय में गवाही दे सकते हैं जो आत्मिक तौर पर शुरू कर अपनी सेवा को शारीरिक रूप में समाप्त करने पर है। जहां पर उनकी सेवा जब प्रारंभ हुई, जब वे प्रभु के शिष्य बनने को तैयार थे, ओ बाप रे बाप, कितना ही एक्साइटमेंट उनके अंदर में भरा हुआ था, कितना ही जोश उनके अंदर में भरा हुआ था। परंतु बाद में वो उस शास्त्री से उस व्यक्ति के समान हो गए जो ये कह रहा है कि प्रभु पहले मुझे अपने पिता को गाड़ लेने दें। क्योंकि जब सेवा प्रारंभ की बड़ा ही उत्साह था, बड़ा ही जोश था, बस एक ही फैसला था, प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा। सोचा ही नहीं कि लोमड़ियों के भट्ट हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को रहने का, सिर टिकाने का भी स्थान नहीं होता है। मेरे प्रियो, आज आप
और मैं भली भांति जानते हैं परमेश्वर के दासों की दशा। आप क्या सोचते हैं? क्या वे बड़ा ही सुख, वैभव और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कि वे बड़ा ही सरलता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यीशु के पीछे चलने के लिए हर एक को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु मसीह के पीछे चलना है, आपको बहुत सारी बातों का त्याग करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते पादरी पेट की सेवा करने वाला है। हर एक का नजरिया आज के समय में ऐसा ही बन गया है। क्या ये सही है? यीशु के पीछे चलने का मूल्य समझे मेरे प्रियो, ये इतना सरल नहीं है। यही बात यीशु मसीह इन दोनों को सिखलाना चाह रहा है। कई बार उस सेवा के लिए आपको और मुझको अपना सब कुछ पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार उसकी सेवा के लिए आपको और मुझको कष्ट भी उठाना होगा, दुख भी उठाना होगा। यह जीवन जो है, जो परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी सेवा करने का, चुनाव करने का अवसर जो दिया है, यदि मैं उसमें अपने आप को झोंक देता हूं तो मुझे यह समझना होगा कि इस मुकाम में हमेशा मुझे फूलों से सजाया हुआ पथ नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर की सेवा का जीवन एक कांटों की राह है, जिस पर मुझको संभल संभल करके चलना होगा, जिस पर मुझको परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हुए हर एक उस बात के लिए जो मुझे उसकी सेवा से दूर खींच करके ले जाती है, बचते हुए अपने आप को उसकी सेवा में लगाए रहना होगा। और तब कई बार एक पड़ाव तक पहुंचने के बाद में मेरे अंदर में ये सवाल आएगा कि मैं ऐसी कौन सी चीज है जो छोड़ रहा हूं? मैं ऐसी कौन सी चीज है जो इस सेवा के अलावा भी पा सकता था? ये बातें कौन लेकर के आता है? ये बातें शैतान आपके और मेरे जीवन में लेकर के आता है, जहां पर वो आपको मुझको सोचने पर विवश करता है। हर एक मसीह व्यक्ति के लिए यह बात मैं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं मैं अपने विश्वास में दृढ़ बना रहूं। मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के सामने सच्चा और खरा बना रहूं। उसके लिए मुझे मूल्य चुकाना पड़ेगा। आगे हम देखें, यीशु मसीह ने जो रिप्लाई दिया वो यह है कि मनुष्य के पुत्र के लिए वास्तव में कोई भी स्थान नहीं है। और जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ, उसके पीछे उसके शिष्यों के साथ भी, उनके लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संसार परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। यहां तो आप और मैं टाइम बीइंग एक समय के लिए है, थोड़े समय के लिए है। आपका और मेरा डेस्टिनेशन ये संसार नहीं है। ये संसार शारीरिक लोगों के लिए है। ये संसार उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये संसार उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में छुटकारा नहीं चाहते। ये संसार उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने विवेक को अपनी अभिलाषाओं से छलनी बना लिया है। ये संसार उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आप को अप्राकृतिक कामों के लिए शैतान को सौंप दिया है। आपके लिए और मेरे लिए यह संसार नहीं है। आपका और मेरा घर स्वर्ग है, जहां प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा है। परंतु उस घर तक पहुंचने का रास्ता इस जीवन में आपको और मुझको ऐसे मिलता है कि मैं अपने इस जीवन में परमेश्वर की सेवा को पूरा करूं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करूं, परमेश्वर के कामों को पूरा करूं। और यह बात जो मैं कह रहा हूं, कई बार लोगों के अंदर में
मिसअंडरस्टैंडिंग को उत्पन्न करती है। मैंने कहा आपसे कि यीशु मसीह ने कभी भी किसी को भी मिसगाइड नहीं किया है, तो भी लोग अपने अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते, सोचते हैं सेवा, प्रभु की सेवा, अरे वो पास्टर साहब का काम है, अरे वो तो वो प्रचारक का काम है, अरे वो तो फलाने का काम है, मेरा क्या काम है? घर को देखूं, अपने बीवी बच्चों को देखूं, अपने काम को देखूं, संडे के दिन में चर्च आने के बजाय घर में बैठ कर के मैटिनी शो देखूं और उसके बाद में खा पी करके और बढ़िया से आना, मेरा कोई काम नहीं। ऐसी सोच रखना ये आपकी और मेरी गलतफहमी हो सकती है। परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए हर एक को बुलाया है। कुछ वे हैं जो शास्त्री के समान हैं, जो ये कहता है कि प्रभु तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, परंतु कुछ को परमेश्वर उस युवक के समान पुकारता है कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आर यू रेडी टू फॉलो हिम? क्या आप उसके पीछे चलना चाहते हैं? क्या आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह आज फिर आपको और मुझको इनवाइट दे रहा है। आज वो आपको और मुझको फिर आमंत्रित कर रहा है। हम देखें, आज इस संसार के अंदर में परमेश्वर के लोगों का जो दशा है, उन बातों को देखते हुए आपको और मुझको अब अपने लाइफ में सीरियस होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। अब अपनी लाइफ में आपको और मुझको जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, मैं लोगों को कहता हूं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, समझो। प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आना निकट है। और जब वो आएगा, वो खोजेगा, वो देखेगा, वो जांचेगा कौन मेरा है, कौन है जो इस योग्य है कि दाहिने हाथ में खड़ा हो सकता है। हम एक गीत गाते हैं, क्या मैं जो चेला मेमने का और क्रूस का योद्धा हूं, शर्माऊं नाम उच्चारने से और सेवा न करूं। हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस का योद्धा बना करके बुलाया है। हम में से हर एक उसके लिए बुलाए गए हैं। आज नहीं, कल नहीं, ये अभी की घटना नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और मुझको चुन लिया कि हम उसके कहलाए जाएं। जब हम उसके कहलाए जा रहे हैं, क्या वास्तव में हम उसी के हैं? एक बार मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया। उसके घर में इतना बड़ा एक बॉक्स था 55 इंचेस का, उस पर लिखा हुआ था सोनी ब्राविया। आप में से बहुत लोग समझ रहे होंगे, एक टीवी सेट का बॉक्स रखा हुआ था, एलईडी टीवी का। और मैंने उससे कहा, भाई मुबारक हो, घर में नया टीवी आया है। तो उसने बोला आपको कैसे मालूम? मैंने कहा बॉक्स रखा हुआ दिख रहा है। उसने मुझसे कहा भैया बॉक्स बस लेकर के आया हूँ, टीवी लाने की अभी सोचा नहीं। कहने का मतलब है बहुत सारे मसीहियों का जीवन जो है ना, उस खाली बॉक्स के समान है, जिस पर लेबल तो बड़ा ब्रांडेड लगा हुआ है, परंतु अंदर एम्प्टी। लेबल है क्रिश्चियन, मसीह, ईसाई, प्रभु का सेवक, अपोस्टल, प्रोफेट और नाना जाने प्रकार की कितने सारी चीजें। गाना भी गाते हैं, मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ। खुशी मना सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आर यू रेडी
बिलोंग्स टू क्राइस्ट? क्या आप यीशु के चेले हैं? या अब भी जब वो पुकार रहा है कि तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले, आप कहते हो प्रभु थोड़ी देर रुक जा, अभी मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। और ये सारे कामों को करते 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 ना जाने मेरे जीवन के कितने साल बीत जाते हैं। और जब मैं दुनिया के किसी काम का नहीं होता ना, उसके बाद में मैं कहता हूँ, अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझको परमेश्वर ने यह अवसर दिया है कि मैं अब उसके सेवा के लिए समय बिताऊं। जब आपको दूसरों की सहायता की आवश्यकता है, आप सोचते हैं कि अब मैं इस योग्य हूं कि प्रभु की सेवा करूं। बाइबल में बार बार क्यों जवानों के विषय में ये बात कही जाती है कि जवानी के दिन में अपने सृजनहार को ना भूल, क्यों कही जाती है? क्योंकि दिस इज द टाइम टू मेक द डिसीजन। यूं तो परमेश्वर की शरण में आने का कोई भी समय नहीं होता है, चाहे आप 60 साल के हो, 70 साल के या 80 साल के हो। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कई सर्वेस किए जा चुके हैं जिसमें यह बताया जाता है कि मसीह की निकटता में आने वाले सबसे ज़्यादा जो हैं वो जवान और बच्चे ही होते हैं। आफ्टर गेनिंग full understanding about the world, you can't take a U-turn. जब आप संसार के हो जाओगे, उसके बाद में ना उस दलदल से निकलना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा कि आप चाह करके भी वहां से बाहर नहीं निकल सकते हो। तब फिर मेरी लाइफ, मेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, उस खाली बॉक्स के समान हो जाती है, जहां पर मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूं कि दैट आई एम वेरी मच वर्दी। आप योग्य हैं कि नहीं, इसको दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आध्यात्मिकता को, आपकी धार्मिकता को आपको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप परमेश्वर के योग्य हैं, परमेश्वर आपको बुलाएगा। और यदि आप उसकी सेवा के योग्य हैं और उसकी सेवा ईमानदारी से करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की सेवा को आज तक कोई नहीं रोक पाया, और ये सेवा बिना परमेश्वर की इच्छा के कभी भी नहीं रुकेगी। परंतु आपका और मेरा रोल इसमें यह है कि हम अपना कर्तव्य, जो कर्तव्य परमेश्वर के प्रति आपका और मेरा है, वो हम पूरा करें। जो कर्तव्य परमेश्वर ने आपको और मुझको सौंपा है, उसे हम पूरा करें। ऐसा ना हो कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वो आपसे और मुझसे सवाल पूछेगा, तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या कहेंगे आप? क्या आपके चेहरे पर उस समय इस बात के लिए बड़ा ही गर्व होगा कि हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे और उससे मैंने 5 और तोड़े कमा लिए? या आप उस व्यक्ति के समान हो जाएंगे जिसको 1 तोड़ा सौंपा गया था और वो अपने मुर्दों को गाड़ने में लगे हुए, अपने खेतों को देखने में लगे हुए, अपने बैलों को परखने के लिए लगा हुआ था, और जो काम वास्तव में उसको सौंपा गया था उसको करने में वो चूक गया। परमेश्वर के सामने में मेरे प्रियो कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। इस संसार के अंदर में आप और मैं, हमारी हर एक गलती के लिए हम लोग एक्सक्यूज प्रेजेंट करते हैं। ओह, ये हो गया, नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। परमेश्वर के सामने नहीं चलने वाला है। क्यों? यदि आप उसके चेले बनना चाहते हैं, उसके सामने सच्ची सेवा करें, मुंह से नहीं, कामों से, वचन से नहीं, कामों से हमें
उसकी सेवा को पूरा करना। ये नहीं हाँ प्रभु मैं तो तेरा सेवक, बोल बोल करके डिंडोरा पीट दो। परमेश्वर देख रहा है, मन में है बाप रे संडे को चर्च जाना है, लेकिन संडे को चर्च में आकर के सबके सामने मन में तो है कि आज तक मुझको आना ही नहीं था। परमेश्वर वो देख रहा है, क्या तू मन से मेरी सेवा करता है? क्या तेरा मन मुझसे लगा हुआ है? या यीशु मसीह का वो वचन मेरे जीवन में पूरा होता है जहां पर वो ये कहता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर है। आर यू रेडी टू बिकम अ ट्रू डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट? और यदि उसके चेले बनना चाहते हो, उसके मूल्य को समझना, आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। ये इतना सस्ता नहीं है, ये इतना साधारण नहीं है मेरे प्रियो। आपको और मुझको उसके चेले बनने की कीमत चुकानी होगी। ये कीमत है अपनी ईमानदारी, अपनी विश्वास योग्यता, मेरा भंडारीपन और मेरा उसके दिए हुए दान और वरदानों का उसकी सेवा में खर्चा करना। जो तोड़ा उसने मुझको दिया है वो मुझे उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए ही खर्चा करना होगा। मुझे अपने परमेश्वर को अपने परिवार से अधिक प्रिय जानना पड़ेगा। मुझे मेरे अपने सारे लाभ की बातों को उसके लिए छोड़ना होगा। बाइबल कहती है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हम आमने सामने अभी कैमरे में है, मैं आपको नहीं देख सकता हूं, बट एक बात आपसे कह रहा हूं, यदि हम ये सवाल पूछें ना कि कौन कौन चाहता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो मैं ये विश्वास रखता हूं कि हम में से प्रत्येक अपना हाथ ऊंचा कर देगा कि हाँ मैं चाहता हूं कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्योंकि मनुष्य के मन में कल्पनाएं तो बहुत सारी होती हैं, उनको सफल यहोवा करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्यार करने वाले बने, उसके सच्चे चेले बने, ईश्वर को अपने जीवन का स्वामी बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह से कहें मेरे दिल का राजा तू है मेरे प्रभु यीशु, तू मेरे दिल में राज कर, तू मुझको अपनी शरण में ले, तू अपने इच्छा अनुसार मेरे जीवन को चला। क्या मैं ये कहने को तैयार हूं या आज भी मैं पीछे मुड़ करके देख रहा हूं? बाइबल कहती है लूका 9 उसके 62वें पद में लिखा हुआ है जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, क्या मैं अब भी पीछे मुड़ के देखना चाहता हूं? जब सताव आता है, जब परीक्षाएं आती हैं, जब समस्याएं आती हैं, क्या मनोदशा में रहता हूं मैं? क्या लगता है मुझको जब मैं अपने जीवन में ये सुनता हूं कि अब सताव बढ़ने वाला है, एज अ क्रिश्चियन मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है? मैं क्या सोचता हूं? क्या मैं ये सोचता हूं कि हाँ चाहे जो कुछ हो मैं यीशु का हाथ थामे रहूंगा, मैं यीशु का हाथ नहीं छोड़ूंगा। जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, आंधियां आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती, समस्या आ सकती, चाहे कुछ हो जाए, यीशु मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं लौटूंगा पीछे, नहीं मुड़ करके देखूंगा मेरे परमेश्वर। क्या मैं वो कह सकता हूँ? यीशु के चेला बनना है, मुझको ईमानदार बनना पड़ेगा उसकी सेवा के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसके लिए कि मैं यीशु तेरा, मैंने अपने आप को तुझको सौंप दिया है। अपने जीवन में मुझे दूसरी बात जो है वो यह है कि यदि मैं यीशु का सच्चा चेला बनना चाहता हूं, मुझे अपने जीवन में दाम चुकाने की इच्छा रखना होगा।
कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे प्रियो। अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। पौलुस कहता है जो जो बातें मेरे लाभ की थी मैं उनको कूड़ा और करकट समझता हूं, ताकि वो इनाम जो मेरे सामने रखा हुआ है उससे वंचित ना हो जाऊं। क्या आप और मैं ऐसी मनसा रखते हैं? क्या आप और मैं ऐसी इच्छा अपने जीवन में रखते हैं? हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिलिपियों 3 पद 7 और पद 8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिस कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। क्या मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को छोड़ बाकी सब बातों को वर्थलेस समझ सकता हूं, मूल्यहीन बता सकता हूं? यह है यीशु के चेले बनने का मूल्य। उस शिष्य की रिक्वेस्ट थी, लेट मी बरी माई फादर फर्स्ट, मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। ऐसी परीक्षाएं जीवन में आ सकती हैं। ये मुर्दे वे हैं जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों का प्रभु नहीं है, वो जीवितों का यीशु है और उसमें वो सामर्थ है कि वो मरे हुओं को भी जिला सकता है और वो जिलाएगा। अंत के दिनों में पौलुस कहता है, जितने प्रभु में सोए हैं हम उनसे आगे किसी भी रीति से नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जितने प्रभु में सोए हैं वे पहले जिलाए जाएंगे। परंतु यह स्लीप, यह सोना प्रभु में होना चाहिए। हर एक के लिए नहीं, पहले जो प्रभु में सोए हैं वे पहले जिलाए जाएंगे। मुझको उस स्थान में होना चाहिए। हमारी गीत की पुस्तक में एक बड़ा सुंदर सा गीत है, नाम पुकारे जाएंगे जा, मेरा स्थान भी पास सिंहासन के होगा। विश्वास से कहना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ प्रभु, जब तेरा आना हो, आई बिलीव मैंने अपने जीवन में तेरे कामों को इस रीति से पूरा किया है कि मैं सीना ठोंक के कह सकता हूँ, प्रभु जब तेरा आना होगा ना, जब तुरही फूंकी जाएगी, जब तू बादलों पर आएगा, मैं तेरे दाहिने हाथ में खड़ा हो सकूंगा। कम से कम हम अपने लिए अपने जीवन में ईमानदारी रखें। मुझे नहीं मालूम मेरे पड़ोसी का क्या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम मेरे भाई का क्या होने वाला है। लाजर और इब्राहिम की गोद और उस धनवान की घटना को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। वो धनवान जब नरक में पहुंच गया, वहां पर उसको चिंता हो रही, मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरे 5 भाई हैं। अरे तूने पहले अपनी चिंता नहीं किया, तू क्या भाइयों की चिंता कर। यीशु के चेले बनने का मूल्य है त्याग करना। यीशु मसीह के चेले बनने का मूल्य है प्रेम करना। यीशु मसीह का चेला बनने का मूल्य है यदि मेरे पास है तो मैं उसे दे दूं। हम पहाड़ी उपदेश को बार बार पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मांगो तो तुम पाओगे। साथ में यह भी लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि 2 है, 1 दे देना।
यदि कोई कहता है मेरे साथ 1 कोस चल, उसके साथ 2 कोस चले जाना। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? या कोई मुझसे हेल्प मांगने आता है और मेरा पहला रिस्पॉन्स होता है नो, किसी भी रीति से, बस उससे पीछा छूट जाए। अरे हेल्प मांगने आया है, हेल्प मांग रहा है। मत्ती 25 पढ़ लेना। यीशु के शिष्यों के लिए लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा बोलेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, लेट्स गो, आइए मेरे परमेश्वर, मेरे पिता के आनंद में प्रवेश कीजिए। लोग क्वेश्चन करेंगे, वाई मी, प्रभु मैं ही क्यों, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? यीशु मसीह बोलेगा, तू ही तो वो था जब एक व्यक्ति तेरे घर में मदद मांगने आया था ना, तूने उससे मुंह नहीं फेरा। प्रेज द लॉर्ड। तू ही वो व्यक्ति है जो भूखों को खिलाने के लिए था, प्यासों को पिलाने के लिए उपस्थित था, बीमारों की सुधि लेने के लिए उपस्थित था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का चेले बनने का मूल्य है कि आप उसके लोगों से प्यार करना सीखें। अपने लिए हम जी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु बड़ाई की बात यह है कि मेरा जीवन प्रभु के काम में आ जाए, मेरा जीवन उसकी सेवा के काम में आ जाए। यही उसकी बुलाहट है, यही उसकी वास्तविक सेवा है। क्या मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ? लोग अपने जीवन में नाना प्रकार के विचार रखते हैं, परंतु यदि मैं उसका चेला बनना चाहता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक दाम चुकाया कि आप और मैं बचाए जा सके। यदि हम बेसिकली गणित में, मैं वैसे बहुत पक्का नहीं हूँ, परंतु फिर भी प्लस माइनस में थोड़ा मल्टीप्लिकेशन जानता हूँ। उस पहाड़ पर जब यीशु मसीह यह आज्ञा दे रहा था कि तुम जाकर के सारे लोगों को मेरा चेला बनाओ, कितने लोग थे? कितने लोग थे? यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें और उन 40 दिनों की घटनाओं को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि 500 जो नंबर था वो सबसे बड़ा नंबर था, कि 500 लोगों को दिखाई दिया। तो लगभग 500 लोग तो वहाँ पर उपस्थित थे। यदि ये 500 लोग अपनी शिष्यता के मूल्य को नहीं समझते तो आज आप और मैं भी आत्मिक रूप से मरे हुए पाए जाते हैं। परंतु उन्होंने अपनी सेवा, अपनी बुलाहट को समझा, उसे बड़ी ईमानदारी से पूरा किया। आज आपका और मेरा समय है, हम भी प्रभु के लिए ऐसे ही कामों को कर सकते हैं। जब वो पुकारता है, मेरे पीछे हो ले, हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपने बोला है मैं आपके पीछे चलूँगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। और ये केवल शब्दों में नहीं मेरे प्रियो, अपने कामों में होना चाहिए। प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा से बहुतायत की आशीष देवे और हम सब में वो सामर्थ भरे कि हम भी उसके सच्चे चेले बन सकें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इसी वचन के लिए। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं कि प्रभु ने सुंदर वचनों के द्वारा से हम सबों को आत्मिक आशीषें दी हैं। आइए हम सब मिलकर के गाने पाएंगे एक और गीत हमारी आराधना की पुस्तक में से, सॉन्ग नंबर 22, गीत नंबर 22, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे। मंदिर में तेरे आते
साधारण कलीसियाई प्रार्थना द्वारा समाप्त करने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गण द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रमेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को यह अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारी उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे परमेश्वर, प्रभु भोज के आमंत्रितों को अपनी पवित्र मेज पर आशीष दे कि वे वहाँ विश्वास, प्रेम और जीवन की आशा में सशक्त किए जा सकें। आमीन। हम साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति होए। हालेलुया।
अपने हृदय परमेश्वर के सामने छुपाकर आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अंत में हम सब मिलकर के गाएंगे सॉन्ग नंबर 764। सॉन्ग नंबर 764 764 हमारी आराधना की नई वाली पुस्तक जो है उसमें से 764 नंबर का गीत हम सब मिलकर गाने पाएंगे। गीत नंबर 764। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, राह ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, राह ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चलाए, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पहले मन में सोचा फिर दिल में मेरे जागा, पहले मन में सोचा फिर दिल में मेरे जागा, हर पल मैं करता हूँ तुझको जीवन ये मेरे मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाह यही है तुझ में ही डूबा रहूं मैं, अब दिल की चाह यही है तुझ में ही डूबा रहूं मैं, मिलता रहे साथ तेरा और कृपा महा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह।